मैं अपने दर्शकों को जरा लिए चलता हूं अपने सहयोगी आशीष के पास, उनके साथ राज्यवर्धन राठौड़ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशीष जी बिल्कुल अखिलेश, राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, आंकड़े खुल रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये पिछले 4.5 साल के अंदर जो राजस्थान की बदतर हालत हुई, और अलग अलग वर्ग आप ले लीजिए, चाहे युवा हो, किसान हो, चाहे महिलाएं हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, हर तरह से राजस्थान पिछड़ गया है। निस्संदेह, गारंटीड, आप लिख लीजिए, राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जो ये देखिए सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम पहली बार दिखा रहे राज्यवर्धन राठौड़ साहब, अभी तक का जो मैंने आंकड़ा देखा उसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी का चेहरा सामने नहीं करना कहीं पर आपको नुकसान कर सकता है। आगे अभी आंकड़े आएंगे कि नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी होती है, उस बाबत आपकी पार्टी क्या रणनीति है? देखिए, ये जो कुछ समय से ये जो शुरू हुआ है, और ख़ास तौर से कांग्रेस में बहुत होता है कि कौन सा चेहरा है। अब कांग्रेस के अलग अलग चेहरे हैं, हमारे देश के अंदर एक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और चेहरा मतलब व्हाट इज़ योर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, आपकी राजनीति क्या है। हमारी नई राजनीति है, नए भारत की राजनीति है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजनीति दी है वो राजनीति है हमारी। उस फिलॉसफी के अंदर काम हो रहा है हमारा हर राज्य के अंदर। अब ये जो चेहरों की बात करते हैं, ये ऐसी हो गया जैसे गवर्नेंस बाय कांग्रेस, ऑफ गवर्नेंस फॉर कांग्रेस। तो जनता को तो आपने पीछे छोड़ दिया, जनता का चेहरा टोटली भूल गए, और अब आप लाना चाहते हो अलग अलग चेहरे आपके। तो राजस्थान में जो जनता को भूल गए थे, आज वो चेहरों की बात कर रहे हैं। हम जो जनता को हमेशा सामने रख के काम करते हैं, प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर राजनीति जो होगी वो प्रधानमंत्री मोदी जी की चलाई हुई राजनीति है। यानी कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आप लोग चुनाव में उतरने वाले? प्रधानमंत्री जी का चेहरा तो बीजेपी को डिफाइन करता ही है। हमारी जो राजनीति है उसकी परिभाषा है वो, एक तरह से ही इज द डेफिनेटिव सिंबल ऑफ बीजेपी। अच्छा, उसका फायदा होता दिख रहा था हमारे सर्वे में, ये भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री अगर यहाँ आकर के बार बार कैंपेन कर रहे हैं तो उसको आपको फायदा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद के लिए भी वे अहेड हैं दूसरे आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट से। क्या आपको लगता है कि विधानसभा में उसका फायदा मिल जाएगा? देखिए, अगेन प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के, लेकिन ही इज डिफाइनिंग पॉलिटिक्स। उन्होंने एक नई राजनीति की परिभाषा सेट करी है। वो राजनीति क्या है? परिवारवाद नहीं, रिपोर्ट कार्ड, कि एक के बाद एक ही परिवार को किसी ने आशीर्वाद दिया हुआ है क्या? वो सारी बुद्धिमत्ता एक ही परिवार में है, और अब दिख रहा है कि नहीं है, साधारण सी भी बुद्धिमत्ता नहीं है एक परिवार के अंदर, लेकिन बनाया हुआ था मोर देन गॉड। सो परिवारवाद नहीं, रिपोर्ट कार्ड। हम हर जगह रिपोर्ट कार्ड देते हैं अपने काम का, कांग्रेस ने दिया कभी रिपोर्ट कार्ड? ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है राजनीति। जी आशीष, बस एक आखिरी सवाल की, असेंबली चुनाव में जो स्थानीय लीडर्स होते हैं उनको लेकर के चुनाव लड़ा जाता है। अच्छा, माफ कीजिएगा अखिलेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप पूछ लीजिए, आखिरी सवाल पूछ लीजिए। आशीष पूछ लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल मैं वही पूछ रहा था कि आप जहां प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं राठौड़ साहब, असेंबली चुनाव तो यहाँ के चेहरों पे लड़ा जाएगा। हमारे ओपिनियन पोल में ये भी दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत सबसे आगे। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, चेहरों पे लड़ा जाता है। कौन किस तरह का काम होगा, क्या मैं पहले या मेरा प्रदेश पहले, ये तो डिसाइड कर लें पहले। इनके लिए परिवार पहले है। मुझे लगता है आशीष, इसका जवाब हमें कांग्रेस के नेता से लेना चाहिए। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का मैं अब रुख करना चाहूंगा। अभय जी, आप अगर सुन पा रहे हो, बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ साहब को अगर आपने सुना हो, वो कह रहे हैं कि चुनाव तो मुद्दों पे लड़ा जाता है, चेहरे पे थोड़े ना चुनाव लड़ा जाता है। बार बार जो आप लोग पूछ रहे हो वहां पर बीजेपी का कौन है सीएम का चेहरा? देखिए, 2-3 चीजें निकल कर सामने आई। एक तो राज्यवर्धन राठौड़ जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में वसुंधरा जी को नकार दिया, और उल्टा उन पर निशाना भी साधा कि किस प्रकार वसुंधरा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यशोधरा राजे जी, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहा है। परिवारवाद का निशाना उनका वसुंधरा जी की तरफ था। और मैं आपका जो ABP वोटर का सर्वे है, अभी कर्नाटक का भी देख रहा था। कर्नाटक में आपने 95 सीट्स भारतीय जनता पार्टी और 100 सीटें कांग्रेस की, और ये लिखा था साफ कि बहुमत से दूर रहेगी कांग्रेस पार्टी।
उसके आधार पर अगर मैं मूल्यांकन करूं तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही। क्यों? क्योंकि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर है, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, मुफ्त बिजली 100 यूनिट तक 38 लाख परिवारों को पहुंचेगी वो बिजली, और शहरी गारंटी योजना अशोक गहलोत सरकार ने स्टार्ट की, जैसे गांव की मनरेगा थी तो रोजगार को भी एड्रेस किया है। तो बहुत बड़ा प्रतिसाद, और ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और एक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, लेकिन जो पहले रीजन के नतीजे आ रहे हैं अभय जी, जो ये सर्वे इशारा करता है, उसमें कांग्रेस फिलहाल पिछड़ती नजर आ रही है। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, हरौती की बात कर रहा हूं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन अगले रीजन का रुख हम करें उससे पहले जरा चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। सीकर से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल अखिलेश, मैं इस वक्त सीकर के जनता के साथ हूं और उन्हीं से हम जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपका नाम बताएं, क्या सोचते हैं? हमारा ओपिनियन पोल हाड़ौती में बीजेपी को लीड करते दिखा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कह रहा हूं, आज जिस तरीके से सीकर में मोदी जी की जो जनसभा थी उसमें लगभग 3 लाख लोग आना, ये मैसेज है कि शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी की क्रांति आ चुकी। सीकर वो जिला है जिसमें 8 में से 1 भी सीट भारतीय जनता पार्टी की इस पिछले चुनाव में नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों में जोश जुनून देखने को मिला, निश्चित रूप से कांग्रेस का सफाया शेखावाटी से तय है। इसका सफाया होगा। जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम बताएं, आपको क्या लगता है हाड़ौती में बीजेपी को लीड मिल रही है? हालांकि मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ ये तमाम और शेखावाटी भी बचा हुआ है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा नाम गोविंद पटेल है और मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सभा थी वो पूरी तरह से फ्लॉप सभा साबित हुई है, और राजस्थान की सरकार है वो जिस तरह से जनहित की योजनाओं को लाकर जिस तरह से काम कर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार दोबारा रिपीट होगी। आपका नाम बताएं, आपको क्या लगता है? सरकार ने जनहित के काम किए, रिपीट होगी आपके साथी ने कहा। मेरा नाम मोहर सिंह गौड़ है और यहाँ सरकार हमारी कांग्रेस की रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं। कारण आज मोदी जी की सीकर में बहुत बड़ी सभा थी जिसमें इनकी उम्मीदों के जो पंख लगे थे वो 11 बजे ही ध्वंस हो गए थे। वो जो संख्या थी वो 60,000 से ऊपर नहीं गई और कुछ कुर्सियां तो पीछे खाली रही। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है राजस्थान में गहलोत की वापसी होगी या एक बार फिर बीजेपी? बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है, और जितनी सारी योजनाएं हैं जिसमें कि हर एक तबके को, किसान की बात कर लो, चाहे आप कहते हैं कांग्रेस ने किया है। मनीष मैं आता हूं आपके पास, लेकिन दरअसल जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।